ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब आप कंप्यूटर के इस्तेमाल से, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप किसी भी डाटा को सेंड करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मुझे आपको कम्युनिकेट करना होता है, मैं आपको मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है। इमेज, इमेज का क्या मतलब है, अगर मुझे आपको कोई स्क्रीनशॉट देना होता है तो वो इमेज में आ जाता है। वॉइस नेटवर्क का क्या मतलब, जैसे कोई भी वॉइस मैसेज, जैसे कल मैंने आपको वॉइस मैसेज करा था व्हाट्सएप पे, ठीक है बच्चों। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये एक कॉन्टेम्परेरी टर्म है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टेली कम्युनिकेशन के लिए, यानी किसी भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कम्युनिकेशन किस किस तरह की जाती है, किस किस सोर्स से की जाती है, वो डाटा से की जा सकती है, इमेजेस भी हो सकती हैं उसमें, वॉइस नेटवर्क भी हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं बेटा, यस और नो मुझे कर दें जरा प्लीज। ओके हसन, ओके मरियम, ओके अलिशबा, ओके फरीद उमर, ओके ओके। अच्छा बच्चों, अब ओके लाइबा, अब जो है हमें पढ़ना है बच्चों, वो क्या पढ़ना है, हमने 9 क्लास में भी बच्चों ये टॉपिक पढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब इसको अलग वे में करेंगे इंशाल्लाह। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बोलूं, कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर बोलूं, बोथ आर सेम, ठीक है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है बेटा, स्पीड। सेकंड आपके पास क्या है, एक्यूरेसी। थर्ड आपके पास क्या है, डिलीजेंस। फोर्थ आपके पास क्या है, वर्सेटाइलिटी। और नंबर 5 आपके पास क्या है बेटा, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। नंबर 6 आपके पास क्या है, नो आईक्यू। और नंबर 7 आपके पास है नो फीलिंग्स। अब मैं इसको जल्दी से आपको आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अब जल्दी से इसको डिस्क्राइब करता हूँ मैं सबसे पहले कि स्पीड क्या है। देखो बेटा, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। स्पीड का मतलब क्या है, अ कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस, it can perform in a few seconds the amount of work that a human being can do in an entire year। ठीक है भाई। तो स्पीड का मतलब ये है, कंप्यूटर एक बहुत फास्ट डिवाइस है, ये फ्यू सेकंड्स में बहुत सारा काम कर सकती है एज कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके भाई, कोई बात। बेटा अबू बकर, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं आपको दोबारा समझा यार, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अभी पहली हेडिंग मैंने पढ़ी है स्पीड, मैं आपको ऐसे ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। ओके, तो पहली हेडिंग हमने सिर्फ अभी स्पीड पढ़ी है। उसके बाद आ जाए सेकंड हेडिंग, एक्यूरेसी। बच्चों, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर को जो भी इनपुट दें, कंप्यूटर उसी तरह का आपको आउटपुट दे, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी करें, कैलकुलेटर में, जैसे हम कैलकुलेटर में एक्यूरेसी करें, तो कैलकुलेटर एक्यूरेसी का क्या मतलब है, अगर हमने यहाँ पे लिखा 3, अगर अगर हमने यहाँ पे लिखा 3 + 5, तो कैलकुलेटर की जिम्मेदारी है कि वो हमें 8 ही दे। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपके पास आ रहा है। इसी तरह कंप्यूटर में एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप MS वर्ड पे कोई टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने MS वर्ड को ओपन करा और वहां पे लिखा दिस इज अतीक अहमद। अच्छा भाई, तो मैं अगर दिस इज अतीक अहमद टाइप कर रहा हूँ, जो इनपुट दे रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट मेरे पास एक्यूरेट आएगा। यानी अगर मैंने कीबोर्ड पे लिखा दिस इज अतीक अहमद, तो मेरे पास स्क्रीन पे भी दिस इज अतीक अहमद ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी, कि कंप्यूटर को जैसा इनपुट आप दोगे बेटा, उसी एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर जो है वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, 2 हेडिंग्स हो गई। द थर्ड वन इज डेलिजेंस। डेलिजेंस किसे कहते हैं बच्चों, डेलिजेंस कहते हैं कि कंप्यूटर कभी भी किसी काम से बोर नहीं होता। यानी बोर से मुराद कंप्यूटर किसी काम से थकता नहीं है कभी भी। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है भाई, तो कंप्यूटर आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा भाई मैं थक गया, मैं काम नहीं कर रहा, क्योंकि कंप्यूटर में तो कोई प्रोग्राम सेट हुआ है, वो बार बार चलता रहेगा चलता रहेगा। आप कंप्यूटर को एक टास्क को
मल्टीपल टाइम्स भी बोलोगे ना यार ये काम करना है, तो कंप्यूटर आपको करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बार बार माई कंप्यूटर ओपन करता है बंद करता है, माई कंप्यूटर ओपन करता है बंद करता है, तो कंप्यूटर वो काम करता रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर ये थोड़ी बोलेगा भाई मैं नहीं कर रहा, जाओ यहां से। सही है भाई। तो इसे कहते हैं बेटा डेलिजेंस। डेलिजेंस कहते हैं कंप्यूटर फ्री होता है टायर्डनेस से, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। तो 3 हेडिंग्स हो गई बेटा हमारी। नंबर 4 आ जाए बेटा, वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी कहते हैं बेटा कैपेसिटी, कि कंप्यूटर में कोई भी काम करने की कितनी कैपेसिटी है। जैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन को बेटा रीड करूं, तो वर्सटैलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट द कंप्यूटर। वन मोमेंट इट इज प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, द नेक्स्ट मोमेंट इट इज बिजी प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सेट्रा। देखें, मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में बताता हूँ बेटा वर्सटैलिटी होता क्या है। वर्सटैलिटी होता है बेटा मल्टीपल टास्क, यानी कंप्यूटर is able to perform multiple tasks at a time। कंप्यूटर क्या है बेटा, वो वर्सेटैलिटी है। कैसे वर्सेटैलिटी है कि एक वक्त में बहुत सारे काम को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी मैं लैपटॉप पे कनेक्ट हूँ, मैं पावर पॉइंट की स्लाइड भी ओपन करके चला रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना टच लैपटॉप पे पेन भी पॉइंटर कर रहा हूँ, और मेरे पास माइक्रोफोन भी कनेक्ट है। तो ये क्या है, वर्सेटैलिटी है कि एट अ टाइम बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसी तरह आप भी बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो। कैसे, आप जो है वो सॉन्ग्स भी सुन रहे होते हो, और बैक एंड पे आपने गेम भी डाउनलोड कर रहे होते हो, फिर कोई चीज टाइप भी कर रहे हो, तो एट अ टाइम बहुत सारे काम आप कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड वर्सेटैलिटी। इन 4 हेडिंग्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे चैट पे बता दे बेटा। ओके हसन, ओके अलिशबा बेटा, ओके मिसबा, ओके लाइबा, ओके मरियम, अबू बकर रिप्लाई करो बेटा जल्दी। उमर और फरीद जल्दी से रिप्लाई कर दो बेटा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। अच्छा बेटा, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी फर्स्ट ईयर में डिफरेंट है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग वही हेडिंग है बेटा जो 9 क्लास में क्या थी, स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग बोले, स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन बोले, बोथ आर सेम। अच्छा, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग आपको नाम से पता लग रहा है कि कंप्यूटर में जितना चाहें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहें आप उसे ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 महीने पहले, कोई डाटा को सेव करा है, और मैं चाह रहा हूँ उसे दोबारा देखूं या दोबारा उसमें एडिटिंग कर सकूं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, ओके ओके लाइबा, ओके बेटा। लाइबा, मुझे लग रहा है तुम्हारा माइक आज खराब, तुम्हारे हेडफोन आज खराब हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग किसे कहते हैं बेटा, स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। मैं इसकी हेडिंग भी पढ़ रहा हूँ, डेफिनेशन। अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कैन बी रिटेन्ड एज लॉन्ग एज डिजायर्ड बाय द यूजर, एंड कैन बी रिकॉल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी जब आपको रिक्वायर्ड हो आप उस इंफॉर्मेशन को दोबारा देख सकते हैं। ओके बेटा, उसके बाद जो हेडिंग है बच्चों आपके पास वो है नो आईक्यू। यानी कंप्यूटर में कोई आईक्यू नहीं है, कंप्यूटर कोई इंटेलिजेंट नहीं है। वो इंटेलिजेंट क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूं। अ कंप्यूटर इज नॉट अ मैजिकल डिवाइस, इट कैन परफॉर्म टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन। कंप्यूटर वही टास्क को परफॉर्म करेगा जो ह्यूमन बीइंग उसे ऑर्डर देगा। ठीक है, अच्छा, इट possesses नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन इन दिस रिगार्ड। कंप्यूटर बेटा कभी भी खुद कोई डिसीजन नहीं लेता अनटिल एंड अनलेस जब तक यूजर उसे कोई इंस्ट्रक्शन ना दे।
जब यूजर उस इंस्ट्रक्शन देगा तभी कंप्यूटर आपको कोई आंसर देगा, कोई रिप्लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि कंप्यूटर कोई मैजिकल डिवाइस नहीं है कि खुद ब खुद कोई काम परफॉर्म करने लगे। ठीक है, कंप्यूटर आपकी इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा, फिर उसके रिप्लाई में आंसर देगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज नो आईक्यू, कंप्यूटर के अंदर कोई आईक्यू नहीं है। अच्छा भाई, बेटा जिसका भी माइक ऑन है बेटा प्लीज ऑफ कर लो, जिसका भी माइक ऑन है बेटा वो ऑफ कर ले प्लीज। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों हमारी लास्ट हेडिंग है बच्चों, वो है नो फीलिंग्स। नो फीलिंग्स, फीलिंग्स से बेटा कुछ और तो नहीं आ रहा आप लोगों के जहन में? जरा मुझे चैट पे रिप्लाई करिएगा। गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा भाई, वरना आजकल तो हमारा हाल ये बेटा कि अगर हमें बुखार भी होता है ना तो हम स्टेटस लगा लेते हैं कि भाई फीलिंग सिक। ठीक है भाई, ये मामला चल रहा होता है हमारे यहाँ। अच्छा भाई, लेकिन अभी इधर बेटा कंप्यूटर की फीलिंग्स की बात हो रही है, ठीक है, जज्बाती नहीं होना आप लोग। चलो भाई चलो, इधर आ जाओ जरा। हाँ हसन, मुझे याद आ गया, सही कह रहे हो हसन। अच्छा जी, नो फीलिंग्स पे आ जाओ भाई। कंप्यूटर डू नॉट हैव इमोशंस, कंप्यूटर के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। ठीक है भाई, दे हैव नो फीलिंग्स बिकॉज दे आर मशीन। भाई फीलिंग्स तो ह्यूमंस में होती हैं, मशीन में तो नहीं हो सकती। देयर जजमेंट इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर रिटन बाय अस। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, कंप्यूटर वही काम कर रहा होता है जो उसमें पहले से प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होता है। सही है भाई, जो पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, जैसे विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज सॉफ्टवेयर में जो जो चीजें पहले से सेट हुई हुई है, जो जो इंस्ट्रक्शन पहले से सेट हुई हुई है, वो उन्हीं काम को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की बताई, स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सटैलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो आईक्यू, नो फीलिंग्स। अब मुझे पहले बताओ मैसेज चैट पे कि क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इन कैरेक्टरिस्टिक्स में, यस और नो प्लीज। ओके अलिशबा, ओके लाइबा, ओके मिसबा बेटा, ओके मरियम। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छा आज हमारा जो, ओके फरीद, ओके ओके ओके, हसन का रिप्लाई नहीं आया यार, बस मैं उसका वेट कर रहा हूँ। चलो आ जाएगा उसका रिप्लाई। अच्छा भाई, तो आज हमारा जो सेशन, हाँ हसन बोलो बेटा। ओके, अच्छा मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ बेटा, मेरी बात सुने बस अब। अगर कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लिएगा मैसेज पे बाद में। अच्छा, आज हमने कितनी चीजें पढ़ी मैं जल्दी से आपको जरा बता दूं, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वीक से। आज हमने कंप्यूटर साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईटी के मीनिंग देखी। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझा। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को समझा। ठीक है भाई, ये हमारा एंड है, आज हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। तो एक दफा बस मुझे लास्ट टाइम बता दें, समझ आ गया ना सबको? ओके हसन, ओके बेटा, ओके अलिशबा, ओके मरियम, ओके। अच्छा भाई, ओके लाइबा। अच्छा अब हमने, ओके अबू बकर, ओके फरीद, अब हमने क्या करना है बेटा, देखो
ये आज हमारी लास्ट डेमो सेशन था, ठीक है। 3 क्लासेस आपकी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर की। अब नेक्स्ट वीक से जो मेरा प्लान है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। नेक्स्ट वीक में होगा ये बेटा, स्टार्टिंग के 3 डेज कंप्यूटर होगी और लास्ट के 3 डेज मैथ्स होगी। एक साथ नहीं रखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि डिफरेंट जगह भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ, ठीक है। तो क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है कि 3 दिन कंप्यूटर 3 दिन मैथ्स में, किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो लिख के मुझे भेज दें। ओके मिसबा, ओके लाइबा, ओके अलिशबा, ओके फरीद बेटा, उमर थैंक यू बेटा, ओके मरियम, ठीक है भाई। इसमें कोई, हसन मुझे पहले ही बता चुका है सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ओके। अच्छा भाई, तो 3 ठीक है। उसके बाद बेटा देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक का जो हमारा प्रोसीजर है वो सब मुझसे जो है वो रात में 9 बजे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीक का शेड्यूल इंशाल्लाह संडे नाइट या मंडे मॉर्निंग इंशाल्लाह आप सबको टाइम टेबल वगैरह बना दूंगा और सेंड भी कर दूंगा और लिंक्स भी सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो इजाजत है बेटा, अल्लाह हाफिज। 9 पर लाजमी है? नहीं हसन, 9 बजे लाजमी नहीं है बेटा, तुम मुझसे बाद में भी डिस्कस कर सकते हो हसन, कोई मसला नहीं है बेटा। तो ठीक है बेटा, इजाजत है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिसबा, अल्लाह हाफिज मरियम। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अबू बकर बेटा।